जय हिंद। बैक टू बैक आईपीओज आ रहे हैं और भैया हम भी लगे बड़े पीछे हटेंगे नहीं, बैक टू बैक वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। कंपनी का नाम है मॉलबियो डायग्नोस्टिक्स, जो भैया डायग्नोस्टिक्स चेन्स इन सब में काम करती है। हालांकि इस सेक्टर ने, फार्मा सेक्टर ने एक अच्छा खासा रिटर्न्स दिया है। तो क्या मॉलबियो में हमें लगाना ही लगाना? बिजनेस मॉडल कैसा है भैया? ऑलरेडी डॉक्टर लाल पैथ लैब्स वगैरह हो गया, मेट्रोपोलिस वगैरह हो गया, जो ऑलरेडी इस सेगमेंट वगैरह में काम करता है। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने। आई मस्ट से बी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों आज के वीडियो में करने वाले हैं मॉलबियो आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, इंपॉर्टेंट रेशियोज, फाइनेंशियल्स, कितना फ्रेश इशू है, ओएफएस है, पैसा किस लिए उठा रहे हो, और मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो दोस्तों सारे वीडियोस एनालिसिस आपको यहां पर मिल जाएंगे। लीप इंडिया का हो गया, आरडी का हो गया, फिर ये सीएएस सिस्टम एक्सप्लेन करा था, बकवास से भी बुरा बकवास जो होता है। एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम्स हो गया, जूनिपार हो गया, यहां पर भी मणिपाल हो गया, वहां पर भी मैंने कहा था भाई 5-7% गेन्स देकर जाएगा, बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पर आया है, 10% गेन्स देकर गया। अब पहले जरा आईपीओ के टेबल की बात कर लेते हैं। देखिए जरा, लीप इंडिया टेक्नोक्राफ्ट है, एक ब्रैकेट में आ रहा है। मॉलबियो जो है वो 10 से 12 और धूत जो है वो 10 से 12। आप एक बात समझ लीजिएगा, 1 2 3 4, ये चारों आईपीओ सेम ब्रैकेट में है। क्यों? लीप और टेक्नो का पैसा आप मॉलबियो और धूत के लिए यूज नहीं कर पाओगे, बट मिल्की और शिप रॉकेट के लिए यूज कर पाओगे। और मॉलबियो, धूत और मिल्की ये तीनों एक ब्रैकेट में है, यहां पर पैसा यूज नहीं होने वाला, ये मान के चलना। तो मल्टीपल डीमैट अकाउंट, मल्टीपल फंड रेडी रखना। दूध के साथ, सॉरी, मॉलबियो के साथ शुरुआत करते हैं। ये अक्टूबर 2000 में बनी थी। मॉलबियो डायग्नोस्टिक्स एंगेज इन द रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ रैपिड डायग्नोस्टिक सॉल्यूशंस built around a proprietary TrueNet platform designed for resource limited settings and delivering test results within an hour. Oh, the company offers molecular testing solutions over 30 diseases through 43 diagnostic assays, including tuberculosis, TB, COVID, HIV, hepatitis B, C और HPV वगैरह। पैथ लैब्स है, डिजिटल रेडियोलॉजी लैब्स है, फिर उसके बाद ब्रेस्ट हेल्थ स्क्रीनिंग हो गया, राइट, जहां पर आप कैंसर्स वगैरह पता वगैरह लगाते हो। और कहते हैं जी 90 कंट्रीज में हम लोग काम कर रहे हैं, स्पैनिंग गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम्स भी हमें मिलते हैं, डायग्नोस्टिक लैब्स, हॉस्पिटल्स के साथ भी हमारे टाई अप वगैरह चलते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी प्रमोटर्स वगैरह के बारे में बात लिखी हुई है, तो जो एक रेडियो लैब का, पाथ लैब का काम होता है वो ही कर रहे हैं, कुछ अलग खास नहीं कर रहे, बट हाँ 90 कंट्रीज में सर्व कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं भाई, जरा इशू साइज की बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पर टोटल इशू साइज है 940 करोड़, और अगर आप इसका ब्रेकअप देखोगे तो 21%, यानी कि 200 करोड़ ही सिर्फ कंपनी के पास जाएगा। बाकी 80% की बात करते तो 740 करोड़ जो है वो ओएफएस है, यानी कि ये सारा पैसा तो भैया सेलिंग शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स, वीसीज लेकर जा रहे हैं, ये पैसा कंपनी के खाते में जाएगा। 35% का रिटेल कोटा है। प्राइस बैंड की बात करें 768 से 807, ये नंबर कुछ समझ नहीं आए, मतलब अगर आप 760 से 800 रखते तो भी बात बनती, 810 रख लेते। 807 पर्ची निकाली थी मटके में से, वैसे तो आजकल मटका किंग ही चल रहा है जब से सीएस आया है। आईपीओ डेट की बात करते हैं जरा दोस्तों, यहां पर 10 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा, 12 अगस्त को क्लोज होगा, 17 अगस्त को यहां पे लिस्टिंग होगी। 18 शेयर्स डाले हैं, 14,526 रुपए इन्होंने एक लॉट के लिए। अब देखो ये 10 से 12 है, तो अगर आप देखोगे धूत ट्रांसमिशन जो है वो भी 10 से 12 ही है। अगर आपको चाहिए मैं चारों आईपीओ में कंपैरिजन करूं, यानी कि लीप, टेक्नो, मॉलबियो और धूत में, तो नीचे लिख दीजिए कंपैरिजन। जैसे ही 100 कमेंट्स पूरे होते हैं, एक बढ़िया सा प्रॉपर डेटा के साथ, पी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, डेट, फ्रेश इशू, ओएफएस, बिजनेस मॉडल, प्रॉफिटेबिलिटी, नेट मार्जिन, इन सब को देख के बाद मैं आपको बताऊंगा अगर एक लॉट है तो किस में लगाना है, 2 है तो 3, एचएनआई किस में लगाना है, बी एचएनआई किस में लगाना है, कमेंट कर दीजिएगा कंपैरिजन।
चलो अब जरा फाइनेंशियल्स में देखते हैं कि भैया आपने फाइनेंशियल्स में कितना पैसा कमाया है। बट आजकल आप देख रहे होंगे भाई, मैं ट्विटर टेलीग्राम पे यहां पर बिटकॉइन के, इथेरियम के, गोल्ड सिल्वर क्रूड के काफी ट्रेड्स डाल रहा हूं। अब वो मैं क्यों डाल रहा हूं, देखिए इक्विटी मार्केट तो वोलेटाइल चल ही रहा है, यहां पर क्या होता है लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है क्रिप्टो मार्केट में। वो मैं ट्रेड करता हूं कॉइन डीसीएक्स के साथ। कॉइन डीसीएक्स जो इंडिया का नंबर 1 क्रिप्टो ब्रोकर है। सबसे अच्छी बात क्या है कि भाई यहां पर FIU रजिस्टर्ड है, मतलब आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। 2 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स यहां पे इनको ट्रस्ट करते हैं, जिनमें से भाई हम लोग भी हैं। यहां पर आप स्पॉट में ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, जिसकी ब्रोकरेज बिल्कुल जीरो है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 100 रुपए से, मात्र 100 रुपए से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और फ्यूचर्स में 100x तक लीवरेज भी ले सकते हो। मतलब अगर आपके पास 500 रुपए हैं दोस्तों, तो आप यहां पे 50,000 रुपए तक का फ्यूचर्स बाय या सेल कर सकते हो कॉइन डीसीएक्स पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यूएस मार्केट में ट्रेड करना है, मेटा का स्टॉक हो गया, गूगल का स्टॉक हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, टेस्ला वगैरह हो गया, ये भी ट्रेड करना चाहो तो वो भी यहां पर इजीली कर सकते हो। अब इसका लिंक कहां मिलेगा वो भी, और बेनिफिट क्या है वो समझिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेगा। अगर आप मेरा लिंक यूज करके अकाउंट ओपन करते हैं तो 20% तक आपको ब्रोकरेज पे तो डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। साथ के साथ मैं आपको अपनी प्राइवेट टेलीग्राम कम्युनिटी में ऐड करूंगा, जो कि लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है, जहां पर मैं क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, इथेरियम, ऑल्ट कॉइन्स वगैरह होगा, यूएस मार्केट हो गया, सब देता हूं। 24 आवर डिपॉजिट्स और विड्रॉल है, मात्र 15 मिनट के अंदर आप अपना अकाउंट इजीली ओपन कर सकते हो। मेरी किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में। अभी जाइए कॉइन डीसीएक्स पे हमारा लिंक यूज करके अकाउंट ओपन कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर प्राइवेट कम्युनिटी। हम लोग वापस आएंगे दोस्तों। अब चेक करते हैं कि मौलवियों ने अभी तक कितना पैसा बनाया है और क्या हमें पैसा बनाकर देगा या नहीं देगा। वैसे तो भाई 20% ही पैसा उठा रहे हो, गलत बात है। एसेट्स की बात करें, 1200 करोड़ थे, 10% बढ़ गए, 10-15% 1400 हो गए, और सीधा 2100 करोड़ के एसेट्स हो गए। सीधा 50% की जंप। क्या हो गया भाई, साल में सब बीमार हो गए। टोटल इनकम की बात करें, 840 करोड़ थी, 1000 करोड़ हो गई और 1400 करोड़ के आसपास हो गई। तो इनकम में भी भाई 40% जंप आया। नेट प्रॉफिट की बात करें, 83 करोड़, यानी कि 10% पैट मार्जिन हो गया। 138 करोड़ के आसपास हो गया, 13% का पैट मार्जिन हो गया। अब यहां पर 13% के बाद से हो गया 164 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, तो समवॉट अराउंड 12-13-15% के आसपास पैट मार्जिन हो गया। ठीक है, बोरोइंग्स की तरफ देखता हूं, देखो दोस्तों 174 करोड़ की बोरोइंग्स थी, तो एसेट्स के सामने तो कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट नील का ही फैक्टर है। ये 123 करोड़ हो गई, 0.13, अभी भी बहुत अच्छा है। और अब की बार सीधा 412 करोड़ हो गए, तो यहां पे समझ आता है बोरिंग्स थोड़ी सी ट्रिगर हुई है, ज्यादा ट्रिगर फिर भी नहीं हुई कंपेयर टू डेट टू इक्विटी, डेट टू रिजर्व्स की बात करूं फिर भी बहुत अच्छा नंबर है। बट यहां पे 300 करोड़ के आसपास बढ़ गए, तो यानी 700 में से 300 करोड़ तो ये लेकर आया था, 164 करोड़ ये लेकर आया था, और बाकी पैसा कहां से आया था, इक्विटी के थ्रू आया था। दिस इज हाउ यू रीड अ बैलेंस शीट। भाई इस तरीके से मुझे सारा देखना पड़ता है, पैसा कहां से रेज हुआ, क्या आईपीओ आने से पहले आपने एक सीड राउंड करा था, नहीं करा था, फंडिंग करी थी, क्या था। पहले देखते हैं भाई जो पैसा उठा रहे हैं वो किस लिए उठा रहे हैं। कहते हैं फंडिंग केपेक्स टुवर्ड्स सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, ये वो वगैरह वगैरह, 125 करोड़ उसमें लगाएंगे। केपेक्स प्लांट मशीनरी गोवा में लगाने वाले 80 करोड़ के आसपास, तो 125 80 200 करोड़ मांगे थे, 200 करोड़ का हिसाब किताब इन्होंने पकड़ा दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं जी, ईपीएस की बात कर लेते हैं। ईपीएस की बात करें, पहले 14.5 था, 14.2 है। क्यों, क्योंकि ओएफएस ज्यादा है, फ्रेश इशू कम है, तो नंबर ऑफ शेयर जो नए इशू हो रहे हैं वो ज्यादा इशू नहीं हो रहे, तो डिनोमिनेटर में कोई ज्यादा चेंज नहीं आया, इसलिए ऑलमोस्ट सेम है। ये भी 55 56, हालांकि थोड़ा सा ऊपर है। अब प्रमोटर होल्डिंग ऑलरेडी 46 के आसपास हो गई, और ये 40 से भी नीचे की तरफ चली गई, ऑलमोस्ट 9000 करोड़ की वैल्यूएशन पे ला रहे हो। अब यहां पे प्रमोटर होल्डिंग मुझे थोड़ा सा ट्रिगर कर रहा है। अगर ये प्रमोटर होल्डिंग 65 70 होता तो मैं डेफिनेटली और फुल फोर्स में लगाने को बोलता। रिटर्न ऑन इक्विटी 16 था, 15 ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। रिटर्न ऑन कैपिटल 20 18, डेट ऑलमोस्ट बराबर ही है। पैट मार्जिन 13, यहां 11 हो गए, थोड़ा सा ड्रॉप आया। पैट मार्जिन और इबिटा मार्जिन में देख रहे हो बिल्कुल 50% का फर्क है। ये देखिएगा 25
13, 22, 11। अब इबिटा में से भाई इंटरेस्ट तो है नहीं, डेट कितना सा है, थोड़ा बहुत ही इंटरेस्ट दे कर रहे हो। मेन पैसा कहां जा रहा है? डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में, क्योंकि भाई रेडियोलॉजी लैब है तो आपने बड़ी बड़ी लैब्स में मशीन्स लगा रखी होंगी जो हर साल डेप्रिशिएट होगी 5-7 साल आपकी मशीन काम करेगी, टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी, 4D 12D आ जाएगा, या फिर मशीन काम करना बंद कर देगी, उसको रिपेयरिंग वगैरह करवानी पड़ेगी, इसलिए ये एक अच्छा खासा गैप नजर आ रहा है। चलिए जी, देखो बाकी हर बारी की तरह ट्विटर टेलीग्राम पे तो फाइनल वर्डिक्ट दूंगा ही दूंगा। यहां पर ऑलरेडी 3.5 लाख से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, फ्री कम्युनिटी है, सर्च कर सकते हो विभोर वाशने के नाम से ट्विटर पे, टेलीग्राम वगैरह पे। ऑलराइट, तो बाकी चैनल के अंदर आपको लिंक्स मिल जाएंगे। अब आते हैं भाई इसके फाइनल वर्डिक्ट पर। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग इन लॉन्ग टर्म। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया जा सकता है। रीजन पहला क्या है कि भाई ग्रोथ अच्छी खासी नजर आ रही है, एसेट्स में नजर आ रही है, डेट भी कुछ ज्यादा अच्छा, मतलब ये नहीं कि ज्यादा बड़ा हुआ है, डेट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल बेटर है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखा जा सकता है, बट लिमिटेड क्वांटिटी। क्यों? प्रमोटर की होल्डिंग कम है। प्रमोटर ने भाई हो सकता है कंपनी ने बिल्कुल आईपीओ आने से 1-1.5 साल पहले ही फंड रेज किया हो, जिसकी वजह से इक्विटी कम हो गया और थोड़ा सा यहां पर रेज हो गया। ठीक है, अब आता हूं ओवर सब्सक्रिप्शन पे। डेफिनेटली सेक्टर अच्छा है, फार्मा सेक्टर ने पैसा बनाकर दिया है, बाकी लैब्स वाले जो है उन्होंने पैसा बनाकर दिया है, और रीजन भी है भाई, जैसे जैसे लोग पॉल्यूशन बढ़ेगा, लोग सड़ा गला कचरा खाते रहेंगे, राइट भाई, जिस हिसाब से एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं, लैब्स वालों की, डायबिटीज वालों, हर दूसरा तीसरा बंदा भाई डायबिटिक नजर आ रहा है, राइट, तो यहां पर इनकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और मुझे लगता है और लैब्स खुलेंगे ही खुलेंगे। 30-50x तक आराम से 50 गुना तक ओवर सब्सक्रिप्शन जाएगा। मैं और लिखता, बट ओएफए ज्यादा है। दूसरी प्रॉब्लम प्रमोटर होल्डिंग कम है। तीसरी प्रॉब्लम बैट मार्जिन थोड़ा सा ड्रॉप आया है। चौथी प्रॉब्लम, चलो बैट मार्जिन बोलता हूं कि भाई उस साल डेट बढ़ा था इसलिए आया है, बट डेट तो आप अब भी नहीं उतार रहे, इतना सारा पैसा रेज कर रहे हो और 4 आईपीओ आ रहे हैं, वरना मैं इसको डेफिनेटली 100x भी लिख सकता था। अब आता हूं लिस्टिंग इन पर। 15-25%, 30% तक के आसपास लिस्टिंग इन है, तो मैं मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करूंगा, मम्मी के अकाउंट से, पापा के अकाउंट से, दोस्त के अकाउंट से। 4 आईपीओ ऑलरेडी आ रहे हैं, फंड्स लिमिटेड है, तो मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करो ताकि अलॉटमेंट के चांसेस हमारे बने रहे। भाई जैसे जैसे अलॉटमेंट आती रहे, कुछ ना कुछ तो हमारी जेब में आता रहे। इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं, और अगर इनमें से अगर अलॉटमेंट नहीं मिली, कुछ भी पैसा नहीं कमा पाए, तो भाई इतने एनालिसिस करने का क्या फायदा। एंड यस, जैसा मैंने आपको कॉइन डी6 के बारे में बताया, एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, हमारा लिंक यूज करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो ताकि आप हमारी टेलीग्राम की प्राइवेट कम्युनिटी में ऐड हो पाओ। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।